स्टूडेंट, आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे निबंध, जिसका टॉपिक है हमारा आदर्श नागरिक। क्या होता है आदर्श नागरिक? नागरिक शब्द का अर्थ है नगर में रहने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे राष्ट्र के अधिकार मिले हों, उसे हम कहते हैं नागरिक। जिसे भारत सरकार ने नागरिकता का अधिकार दिया है वही आदर्श नागरिक कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जहां हम मतदान के द्वारा अपना नेता स्वयं चुनते हैं। यह इसीलिए इसे कहते हैं प्रजा के द्वारा चुना हुआ नेता, अर्थात हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जबकि नेपाल में ऐसा नहीं है। तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहां नागरिक का महत्व बढ़ जाता है। प्रत्येक नागरिक पर एक जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी? राष्ट्र की। वो राष्ट्र की सारी गतिविधियों में अपना भाग ले सकता है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो आवाज भी उठा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय भारत देश एक संकट से जूझ रहा है, कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हम सबका सहयोग सरकार को चाहिए। सिर्फ ये सरकार नहीं है जो आपकी रक्षा करेगी, आपको रोकेगी, हर समय कोई आपको रोकने के लिए नहीं है। इसमें हम सभी का उत्तरदायित्व है। जब हम सभी अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करेंगे तभी इस महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये हमारे देश के ऊपर एक बड़ा संकट है। नागरिक का उत्तरदायित्व है देश के कानूनों का पालन करना, अर्थात सरकार द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है हम उसका अक्षर सा पालन करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हम कानून के शिकंजे में फंस जाएं। अगर हम कानून का पालन नहीं करते हैं तो सरकार हमें दंड भी देती है, दंड का भी प्रावधान है। अपने अधिकारों का हनन ना करें, दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान दें। अर्थात सरकार ने जो हमें अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार, और भी हमारे कई मूल अधिकार हैं जो सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। जैसे हम अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना कर सकता है, सरकार के द्वारा उस पर रोक नहीं लगाई जाती है। मुसलमान है वो भी मंदिर में जा सकता है, हिंदू भी मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना कर सकता है। सभी को स्वतंत्रता है, वहाँ किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो हम अपने अधिकारों का तो प्रयोग करें, पर हम दूसरों को परेशान ना करें, उन्हें भी उनके अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र रूप से करने दें, बाधा ना पहुंचाएं। जब कभी देश में संकट हो तब हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। अगर हमारे देश पर कोई विपत्ति आती है तो हम हमेशा से इसके लिए तैयार रहें। अगर हमें प्राण भी देना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना संकट भी चल रहा है और सरकार की दूसरे देशों से लड़ाई भी चल रही है, युद्ध का भी खतरा मंडरा रहा है, पर सरकार अच्छे से अपने कार्य का निर्वाह कर रही है। हमें भी एक आदर्श नागरिक के उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और सरकार का अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए। यदि सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो ये देश मजबूत होगा, प्रगतिशील होगा और भारत आगे बढ़ेगा। अगर भारत का विकास होगा तो हम सभी का विकास होगा। इसलिए हमें एक आदर्श नागरिक बनकर के देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई ऐसे कार्य ना करना चाहिए जिससे कि हमारे देश को हानि हो।